Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Your future spouse is obsessive and attached side with you. ठीक है, so guys हम इस पर डिटेल्ड रीडिंग देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ योर पायर. दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2. ये रहने वाले हैं आपके बर्थ मंथ्स. जिस मंथ में हुई है आपकी बर्थ वही रहेगा आपका ग्रुप. ठीक है, सो चूज़ दैट. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस एम्परर कार्ड एंड पाइल 2 क्वीन ऑफ कप्स. राइट, whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your written and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो yes, I will see you there. Hello, welcome to pile number 1. फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है आपने. वेलकम टू योर रीडिंग. बहुत बहुत स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में. सो गाइस, यस, हम एनर्जीज चेकआउट करने वाले हैं अभी. गाइस, हम स्टार्ट करेंगे विद योर करंट एनर्जी अपडेट. आज की क्या डेट रहने, क्या अपडेट है आपकी एनर्जी की फुल. एंड to see if you could resonate with the reading or not. Sun and the Tower. बहुत ही एक इम्पल्सिव एनर्जी है आज की. एक इनर पुल है आपका. ठीक है, ये जो टावर कार्ड है आपकी अगेंस्ट में नहीं है, बिकॉज सन की एनर्जी इसको इन्हांस कर रही है, इसको किसी और ही दिशा में ले गई है. ठीक है, सो आपकी एनर्जी है इस समय एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो अपने लाइफ से कुछ देर के लिए एस्केप हासिल करना चाहता है. यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति कि जो ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को अब अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगा. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ. अपनी लाइफ को मास्टर करने की, यहाँ पर उसका कमांड खुद करने की आपने सोची है. चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी हुआ है पीछे, इसको अब आपको मज़ीद इफ़ेक्ट ये नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने अपने मन को बताया है. ठीक है, ये एनर्जी विद इस फूल एनर्जी, दिस इज़ ऑल अबाउट कि जब आप अपने पुराने परेशानियों को, पुराने घाव को भूल कर अपना एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हो. और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है ये. ठीक है, हो सकता है अभी आपको तरीका नहीं पता, अभी आपको ये नहीं पता कि ये मैंने कैसे करना है, लेकिन कुछ तो है सन एनर्जी के साथ, कुछ तो है जिसने आपको प्रोवोक किया है, जिसने आपको अंदर से इंड्यूस किया कि यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ. कुछ तो ऐसा हुआ है पीछे. ठीक है, और जितनी इंटेंसिटी से वो हुआ है आपके साथ वो चीज़, उतनी ही इंटेंसिटी से आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में जिस चीज़ ने मुझे नीचा दिखाया है, जिस चीज़ ने मुझे तंग करा है, उन सबको मैं अपने तरीके से जवाब दूँ. दिस इज़ योर बेसिकली करंट एनर्जीज़, जो कि बहुत हाई है. ठीक है, आप में से जिस चीज़ ने ब्राइट कलर के कपड़े आज पहने हैं, ब्राइट कलर, कोई भी ब्राइट कलर हो सकता है. It's not a dull color, it's extremely bright color, maybe yellow, orange, pink का कोई ऐसे ब्राइट सा शेड होता है जो वो, या फिर वाइट. ठीक है, वाइट या फिर कोई भी कलर जो कि लाइट कलर में आता है, या आपको लग रहा है कि बड़ा ब्राइट है आज मैंने कलर पहना, या आपको वैसे ही आज अच्छा फील हो रहा है. यहाँ पे आपके एरिया में, आपकी सिटी में आज इट्स अ ब्राइट day, it was a bright day in the daytime, then especially this reading is for you.
ठीक है। एक फ्लावर मैं देख रही हूँ आपकी कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे जो यहाँ पर भी आप अपने हेयर एक्सेसरीज रखते हो, एक फ्लावर, ठीक है, जैसा क्लिप, ठीक है, जिस पे फ्लावर बना हुआ है, वो अगर आपके पास है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, राइट। बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स या रिस्ट वॉच अगर आपने अपने बाजू में पहनी है, कलाई में पहनी है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, राइट। कुछ आपको ऐसे लाइट लाइट अगर आप फील हो रहा है आज आपको, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। सो दिस वाज द करेंट एनर्जी अपडेट। अभी हम चलने वाले हैं आपकी रीडिंग की ओर टू सी के क्या एनर्जीज है। सही है जी। सो यस, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी चेक कर रहे हैं, कितने ऑब्सेस्ड वो हो गए आपसे। 3 ऑफ wands, 10 of pentacles, sun and 9 of cups. ऑलराइट, ओके। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी योर्स। मैं ऐसे देख रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ 110% एक ऐसा व्यक्ति है कि जो फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। समवन हु इज़ डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड, और एक ऐसा पर्सन के जो अपने फैमिली को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, ठीक है। नाउ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ऑब्वियसली द फैमिली इज़ यू, फ्यूचर किड्स एंड स्टफ, ठीक है। और ये आप लोग जो हो, मतलब इसकी जो पत्नी और बच्चे हैं, यहाँ पे पति और बच्चे हैं, ये इसकी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी बनने वाले हैं शादी के बाद, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो आपके पति की भी यहाँ पर सन कार्ड आया है, आपका भी सन कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ इंडिकेट होती है कि यहाँ पर रेजोनेशन बहुत हाई लेवल की आपके और उनके माइंड मैच है, सोच की मैचिंग है, और लिटरली आप दोनों एक पेज पर होंगे आफ्टर मैरिज। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ wands, लाइक लिटरली एक तो ये इंसान ना काफ़ी दूर की सोचता है, ठीक है, बहुत दूर की सोचता है। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ एन ओवर थिंकर, ठीक है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर गए हो या फिर अगर आपको कहीं पर जाना है, योर पति या पत्नी विल मेक श्योर, अगर पति हैं तो दे विल मेक श्योर कि आप सिक्योर हो, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, मतलब आप किसके साथ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, क्या वो जगह ठीक है। तो चाहे वो आपके ऊपर ज़ाहिर ना करें, बट इन द माइंड दे नो, ठीक है। अपने दिल में उसको ये सब बातें पते हैं, ये सब बातें उसको दे नो कि यू नो हाउ टू ट्री, मतलब हाउ टू अरेंज या ट्रिप फॉर यू। अगर आप सोलो जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ठीक है। पल पल की खबर रखना, आपको कॉल कर कर के पूछना, मतलब रात को उनको अकेले बिल्कुल नींद नहीं आएगी अगर आप नहीं हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ मच दे आर अटैच्ड टू यू, ठीक है। आपको रास्ते में काफ़ी कॉल्स आ सकती हैं, किधर पहुँचे, क्या है, कोई ट्रैफिक तो ब्लॉक नहीं, ये वो। तो दे आर एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन, ठीक है। और ओवर थिंकर है ये, इस मामले में ओवर थिंकर आपके। तो लेकिन ये इतना भी ओवर थिंकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स पॉजिटिव है, क्योंकि आप तंग आ जाओ, यार ये क्या है, मेरे पीछे पड़ गया। यू विल फील अ सेंस ऑफ देयर वरी, या फिर सेंस ऑफ कि ये कितना प्रोटेक्टिव है, आपको प्राउड होगा। इवन आपकी फ्रेंड्स के साथ फॉर एग्जांपल जा रहे हो तो दे विल लिटरली टीज़ यू। जीजू की कॉल आ गई, जीजू ने कॉल नहीं किया, या फिर दे कैन गेट अ लिटल बिट kind of like
जेलस ऑफ यू, ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा आप लकी हो कि आपको इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है। अगर ये वाइफ है तो अगर जिधर भी आप जा रहे हो शी विल मेक श्योर कि आप किसके साथ जा रहे हो, ठीक है। कोई महिला तो नहीं है, कोई लड़की तो नहीं है, अगर है तो वो कौन है, क्या करती है, क्या वो मैरिड है, नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। ऑल्सो कि ये पर्सन क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है, इसको फैमिली परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल है, इसलिए ये पर्सन मतलब दे ऑल्सो डोंट वांट कि आपको ये तंग करें कि आप कहो कि यार ये घर है, क्या है, क्या दिखाना है, क्या है। तो बहरहाल जो भी है ये पर्सन एक लिमिट्स में रह कर लेकिन ये चेक एंड बैलेंस आप पर पूरा रखेगा। दिस इज़ हाउ दे आर अटैच्ड टू यू, क्योंकि इसको एक इनर फियर है, ठीक है। इसका ये इनर फियर है, इसको डर लगता है आपको खोने से, इसको मेरे ख़्याल में समाज से डर लगता है कि यार कितनी सोसाइटी ख़राब है आजकल। तो बहरहाल इसकी कुछ इनर फियर्स हैं, लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में दे वांट यू टू एंजॉय एज वेल, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि आप परेशान रहो, वो नहीं चाहते कि आप उनके रिस्ट्रिक्शंस में रहो, वो चाहते हैं आप अपना पूरा एंजॉय करो, अपना आपको जो करना आप करो, ठीक है। बट वो अपना पूरा मेक श्योर करेंगे कि यू आर सेफ एंड साउंड, ठीक है। ये एनर्जी है आपके होने वाले पति या पत्नी की। शक्की नहीं है, प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे 110% ये चीज़ निकल रही है कि शक्की नहीं है ये पर्सन, बट दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है। सो आगे चल के हम देखेंगे इस व्यक्ति की और क्या एनर्जीज़ हैं फ्रॉम द ओरेकल। ओके, इन्फिनिट सप्लाई, quiet time, guiding children, and inner goddess। गाइस अगर ये चीज़ देखी जाए ना कि ये पर्सन आपकी किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है, सो मैं यहाँ पर एक ही वर्ड बोलूँगी, ठीक है, और वो है सुकून। सुकून, पीस, शांति, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें वो मैं आपको ठहर के बताती हूँ, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। पहले हम शांति सुकून पे बात करेंगे। आपने जो उनको अपनी लाइफ में सुकून और शांति दी है ना, दिस पर्सन कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स दैन दैट ऑफ दिस पीस ऑफ माइंड। वो शुरू से पीस ऑफ माइंड के उसमें था कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे सुकून दे, जो मुझे शांति दे, जो एटलीस्ट मेरा इतना तो करे कि मैं आराम से जी लूँ, ठीक है। आप शायद इतना बोलते नहीं हो। यहाँ पर हो सकता है शादी के बाद अपने आप को इस तरह मोल्ड आप कर लो अपने पति का वो हार देख के कि ये शायद सुकून मांगता है तो मैं बोलना कम कर दूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बोलते हो, या फिर आपको हालात ही चुप करा दे शादी के बाद, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप बोलना कम कर दोगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक ओ माई गॉड, इतनी मेरे को ओबीडियंट वाइफ या हस्बैंड मिला, ठीक है। आपका उसको इन्फिनिट सप्लाई, मतलब लिटरली इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट पीस। ये पर्सन दे आर लिटरली obsessed with your energies, ग्रुप नंबर 1। सुकून, पीस, इसको कभी कभी किसी ने नहीं दिया ये वाला सुकून, पीस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ इसको, जो आपके साथ ऑब्सेशन है जिस चीज़ का, वो है आपका एक इनर गॉडेस टाइप एनर्जी, ठीक है। आप जिस तरह से अपनी केयर करते हो, सेल्फ केयर आपकी, मे बी आपको सिंगिंग एंड डांसिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, यहाँ पर
हो सकता है आप अपना ख्याल इस तरह से रखते हो कि अपने केयर करते हो, अपना नेल्स डन, गेट योर हेयर डन, स्किन केयर, या फिर जिस तरह से आप बनाओ श्रृंगार करते हो, द वे यू गेट रेडी, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद दैट। आपकी फेमिनिनिटी, आपके बाल, ठीक है, मे बी आपको आपके बालों से ऑब्सेशन है, आपका हाथ आपके बालों में अक्सर रहता ही है, और किस तरह से वो हेयर स्टाइल करते हो, यहाँ पर उनके सामने बैठ के बालों को इधर उधर करते हो हाथों से, ठीक है, यहाँ पे झटक के जिस तरह भी जो भी अदाएँ हैं, ओह माय गॉड दे आर ऑब्सेस्ड। वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग हेयर कि आपकी जो सुंदरता है, स्पेशली आपका जो लुक है, मतलब विजुअल फिज़िकल लुक, ये इंसान उसको नहीं कर सकता। आई मीन दिस पर्सन कैन नॉट लिटरली कंटेन दैट या रेजिस्ट दैट, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है कि किसी ने आपको लुक को देखकर ही बहुत हद तक आपके लिए मतलब रिश्ता भिजवाया, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक मिस वर्ल्ड फॉर योर पर्सन, मिस वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सुंदर लगते हो उसको आप, उसके ऊपर फिर आपके जो अदाएँ हैं, उसके ऊपर फिर आपका जो मे बी यू आर गुड इन डांसिंग, मे बी यू आर गुड इन सिंगिंग, आपका जो आर्ट है, आपकी जो कला है, वो ऊपर चार चांद और लगा देती है ठीक है। दिस इज़ हाउ पर्सन थिंक्स अबाउट यू। सो ये तो इनकी ओवरऑल एनर्जी है जो ये आपके बारे में सोचते हैं, लुक्स एंड स्टफ, ठीक है। एक और चीज़ है जिसकी वजह से आपसे ऑब्सेस्ड हुए थे या इन्होंने आपको पसंद किया था, क्या इनको आप में बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट इज़ कि आप किस तरह बच्चों के साथ ट्रीट करते हो या फिर पेट्स के साथ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप अपने मतलब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम जब देखो आप अपने किसी पेट से खेल रहे हो या फिर आप किसी बच्चे से खेल रहे हो, ठीक है, तो उनको वहीं पर वो एनर्जी, वो वाइब आ गई जो कि एक पत्नी को देख करके आती है, या फिर अपने अपने अपना फ्यूचर इंसान देख लेता है कि दिस नाउ दिस इज़ दी गोइंग टू बी द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन, या दिस इज़ गोइंग टू बी द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक है। सो एक मदरहुड, एक एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो कि बहुत केयरिंग थी, जो कि बहुत सॉफ्ट थी, सटल थी, और उस एनर्जी की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। वो उस चीज़ पर लिटरली फ़िदा हुए, और ये मतलब शादी के बाद भी, उसके बाद भी ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ ख़त्म जो है वो नहीं होने वाली, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, द वे दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, स्टॉर्म एंड साइलेंस, स्टॉर्म एंड साइलेंस, मास्क, ओके, स्टॉर्म, साइलेंस, मास्क एंड शेप shifting, and also this is about apology। देखो पाइल नंबर 1, आपका जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति एक ऐसा पर्सन है कि जो अगर आप इसके गुस्से की बात करो ना, या फिर द वे दिस पर्सन शोज़ देयर एंगर या डिसअप्रूवल, वो एक ऐसा पर्सन है कि इसका ना एकदम से खुद पर से कंट्रोल हट जाता है, ठीक है। जैसे स्टॉर्म नहीं होता, एकदम से आता है तूफ़ान, एकदम से आता है और फिर एकदम से जब ख़त्म हो जाता है तो एकदम से साइलेंस छा जाती है, ठीक है। इसका गुस्सा ऐसा है, एकदम से आता है, लेकिन फिर जब ये इनको मतलब चला भी जाता है कोई ये गराज रखने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन ये है कि अपॉलॉजी का कार्ड है, फिर ये सॉरी भी करते हैं अगर इनको थोड़ा ज़्यादा ही इन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है। ये अडेप्टेबल पर्सनालिटी है, अगर आप देख सकते हो, शेप शिफ्टिंग अडेप्टेबल पर्सनालिटी है। दिस पर्सन इज़ लाइक कि मुझे अगर मैंने शायद इसका दिल दुखा दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको रियलाइज़ भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गुस्सा आ गया, ठीक है,
और आप इन पर बरस पड़े हो बस आज। तो इसका आगे से रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन ये है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी गेटिंग एब्सोल्युटली साइलेंस, चुप कर जाएंगे। उस समय उनको पता है आपको गुस्सा आ गया है, ठीक है, और मे बी आपसे सॉरी भी करेंगे, मतलब अगर आपको गुस्सा है तो दिस पर्सन इज लिटरली सरेंडर्ड, ठीक है, कि ये एनर्जी है। और जहाँ तक इनके आपके साथ अटैचमेंट की एनर्जी है, तो चाहे आप दोनों एक दूसरे पे गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, बाद में सॉरी करते हो, नहीं करते, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये गुस्सा, प्यार, प्यार, गुस्सा, सॉरी, और ये सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी। बट आई थिंक इस ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके बिना रह नहीं सकता, ठीक है। जैसे सिबलिंग्स वाला हिसाब नहीं होता, इट्स अ वियर्ड एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बट मैं कनेक्शन की बात करूँगी। जैसे सिबलिंग्स का कनेक्शन नहीं होता, कितना लड़ते हो, हाँ लड़ते हैं एक दूसरे के, ये वो हो गया, ये हो गया, बट एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी को पता चले, आपको पता चले आपको किसी सिबलिंग को किसी ने कुछ कहा है, यहाँ पे कुछ हुआ है बाहर, कैसे आप दौड़े जाओगे? सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़े जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना? तो बस यही है आप दोनों की भी एनर्जी, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह की, ठीक है। सो ये पर्सन, यस दे आर एब्सोल्युटली अटैच्ड, और आपके गुस्से के सामने ये बिल्कुल साइलेंट है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ सॉरी पर्सन। इनको कोई मतलब हेजिटेशन नहीं कि भाई मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों नीचे गिरूँ, नो, कोई ईगो नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई इस तरह का एनर्जी नहीं है कि जहाँ पर उसको लगे कि आपको लगे कि यार ये कोई बेगाना है, ये कोई अजनबी है, और आई डो नॉट नो देम, यहाँ पे मेरी अरेंज मैरिज हुई है, ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट कामनेस, दिस इज़ ऑल अबाउट कि लड़के सुलह भी हो गई है, पता भी नहीं चला, आप दोनों को अगले दिन पता भी नहीं होना कि हमारी कल लड़ाई हुई थी। इतना आप दोनों में मतलब बनती है, इतनी आप दोनों की दोस्ती सुलह आपस में है, ठीक है। जैसे बहन भाइयों की लड़ाई में अगले दिन को पता होता है, कोई नहीं ना, बस दिस इज़ हाउ फैमिली, दिस जस्ट लाइक अ प्योर फैमिली पर्सन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी, ओके गाइज। सो आपके व्यक्ति की ओर से कुछ लव मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, सो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हर जन्म में मुझे तुम ही चाहिए हो, ओके। क्या तुम इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि आई विल सू यू, मतलब मैं कह रही, मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है लिटरली, बस दिल करता है कि तुम पे केस कर दूँ। कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। Okay, this is about I will support you. I will support you in your dreams. तो अगर आपका कोई ड्रीम है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। Wanna pick you up in my hands. So yeah. Okay, कह रहे आई एम इनोसेंट, प्लीज़ इतना जुल्म ना किया करो मुझ पर। So मैं आई थिंक दिस यू आर द बॉस लेडी। Okay. दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट नॉटियर साइड, कह रहे हैं चलो भाग चले, इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट अगैन, ग्रुप नंबर 1, ओके। तो लिटिल बिट नॉटी द वे ना, कैसे दान दिखा रहे हैं, सो नॉटी। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी मोर। व्हेन आवर वेडिंग नाइट विल कम, बहुत जल्दी है इनको। अच्छा जी, होल्ड माई हैंड फॉर एवर, and I would never impose any restriction over you, कोई रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं लगाने वाले, ठीक है। ओके गाइस, कह रहे आई एम बैड एट वॉशिंग डिशेज, प्लीज़ हैव मर्सी, अगैन ऑन लाइटर नोट,
ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ग्रुप नंबर 1 कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा आपका, इवन इन हाउस चोर्स, घर के कामों में भी। लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इज़ वेरी हेल्पिंग विद यू, ठीक है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, very beautiful. I can imagine my wallet always in your hands. So guys, इनका wallet या credit card हमेशा आपके हाथ में. This is beautiful. I can never forget these memories. So जो भी आपकी यादें हैं कभी भुला नहीं पाएंगे. My heart is beating fast. Okay जी, what to do? I fell for you. दिस इज़ सो रायमिक. बोल रहे हैं कि ना मैं क्या करूँ, मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ. सो लास्ट मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 1. गाइज बहुत ज़्यादा आपके विजुअल, द वे यू आर ब्यूटीफुल, दिस पर्सन इज़ लिटरली फीलिंग लाइक कि आपके विजुअल्स ने इनको बहुत घायल किया ज़िंदगी में. Okay guys, so that's it for today group number 1. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Take care. Bye. Hello and welcome to group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका रीडिंग पर. सो यस गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता है. सो हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम 1 मिनट में लेंगे आपकी करंट एनर्जी अपडेट, ठीक है. करंट एनर्जी अपडेट लेने वाले हैं हम ग्रुप नंबर 2. सी 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स. ओह गाइस, आपने रिसेंटली अगर किसी की हेल्प की है, किसी ऐसे व्यक्ति की कि जो बहुत ही हेल्पलेस था या नीडी था, ठीक है, तो ये आपके बहुत दूर जाने वाली है. लिटरली गॉड की नज़र में आपको ये बहुत दूर ले जाएगी, ये जो आपने हेल्प की है, ठीक है. हो सकता है आपका जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का काम था जो कि फंसा हुआ था, विच वॉज नॉट बीइंग डन, ठीक है, वो हो जाए, ठीक है. यहाँ कुछ आपके डिलेज़ हैं जो कि बहुत ही देर से आपको तंग कर रहे थे, वो डिलेज़ और सब चीज़ें. तो वो जो डिले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. अगर आपने रिसेंटली किसी की हेल्प की है पैसे से, या फिर अपने कोई किसी भी और तरह हेल्प की जा सकती है, आपने कोई सजेशन दिया है या आपने कोई मे बी कोई दान किया है, अगर नहीं किया तो यू नीड टू डू इट. वैसे भी आज फ्राइडे है, लिटरली यू नीड टू हेल्प एनीबडी वट एवर. या फिर आप कभी भी इसको रीडिंग को देख लो, सैटरडे को, संडे को, या जब भी, यू नीड टू डोनेट, ठीक है. आपके रुके हुए काम इससे बनने वाले हैं. ये करंट एनर्जी है आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, आपकी लाइफ में ट्रैवल, वर्ल्ड टूर, अगर आप ट्रैवल लवर हो तो आएगा, ठीक है. तो ये बहुत ही शुभ एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर फोकस, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, ठीक है. ग्रुप 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आपने आज वाइट पिंक येलो या पर्पल, आपके कपड़ों में ये कलर अगर हैं, ठीक है, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ग्रीन कलर भी है, बट आई थिंक सो अ लिटिल बिट सी ग्रीन टच में अगर है कुछ, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. समथिंग टू डू विद द मून, चांद, ठीक है. अगर आपने अभी देखा है आज, या आपने कल देखा था, या फिर कोई आपने ऐसे किसी स्क्रॉलिंग करते रील पर किसी स्क्रीन पर चांद देखा है, ठीक है. यहाँ पर आपके फैमिली में किसी का नाम है चांद, या उसके नाम का मीनिंग चांद से रिलेटेड है, तो अगैन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू. आपके बाबा या आपके किसी भाई या आपके खुद के पास या आपकी फैमिली में किसी के पास ब्लू कलर की कार या कोई भी व्हीकल ब्लू कलर की है, ठीक है. तो अगेन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू. ब्लू और वाइट कलर की, ठीक है, स्पेसिफिकली ब्लू है यहाँ पे, डार्क ब्लू कलर जो होता है, ठीक है. तो अगेन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू.
पार्ट 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि वाटर, पानी, ठीक है, मे बी आपने भी रिसेंटली पिया है, यहाँ पे अभी अभी आप पी रहे हो पानी, या आपके साइड टेबल पर रखा हुआ है पानी पीने को। अगैन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू, ठीक है। धीरे तो थिंग्स टू रेजोनेट विद यू। आगे हम देखते हैं, रीडिंग की ओर चलेंगे हम कि आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या ऑब्सेशंस या अटैचमेंट्स हैं आपके साथ, ठीक है। सो यस, लेट्स सी। ओके, यहाँ है जी डेथ एनर्जी, एंड ऑल्सो यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। कितने ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, आपके लिए है यहाँ पर एम्प्रेस, और है यहाँ पर जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। वही ये कलरफुल माइंड के पर्सन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके ऑब्सेशंस की या फिर आपके साथ इनकी अटैचमेंट की, तो ये इंसान एक ऐसा व्यक्ति है कि जो लिटरली काफ़ी हद तक विजुअल है। आई मीन जो तो थिंग मतलब जो देख रहे हैं आपके अंदर, आपके फिज़िकल अपीयरेंस की यहाँ पर बात होगी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वही दिखती है सबसे पहले। फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपका फिगर, आपकी ड्रेसिंग, आपकी मेकअप, आपके हेयर, ज्वेलरी, कलर कॉम्बिनेशंस, अट्रैक्टिव कपड़े, ये सब चीज़ें मैटर बहुत करती हैं इस पर्सन की लाइफ में। और हो सकता है आप ऐसी, अगर फीमेल हो तो आप एक ऐसी लड़की हो कि जिसको ये सब चीज़ें पसंद हैं बहुत ज़्यादा, और आप कलरफुल ज़्यादा प्रेफर करते हो चीज़ों को, दे नीड टू बी शाइनी, ब्राइट, और थोड़ा सी फ्लैशी कलर्स, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो डल एंड मतलब डल एंड डार्क कलर्स आप थोड़े कम ही पहनते हो। ये मोर इनटू डार्क में भी आप यू वुड प्रेफर के ब्राइट रेड हो या फिर डार्क पिंक हो। तो इस किस्म के कपड़े अगर आपको लिटरली पसंद है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और दूसरी चीज़ कि आपका जो पर्सन है उनको पर्सनली ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, ये कपड़े, ये फ्लैशी सितारे लगे हैं ऊपर, काम हुआ है, ये सब चीज़ें। दे वांट इट के आप बहुत ज्वेलरी पहनो, इवन घर में भी, अपार्ट फ्रॉम कि वेदर क्या है जो भी है, बट अगर आप सजे धजे घर में रहो, बहुत ज़्यादा रेडी रहो, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चाहेगा कि आप सज धज के तैयार हर समय घर में रहो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, चाहेंगे आप बिल्कुल महारानी की तरह की, ठीक है, पूरी क्वीन की तरह के लगो, और आपको कोई कमी ना हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। आपके कपड़े, आपके जूते, हैंड बैग्स, आपको ज्वेलरी है, कुछ भी है, आपके सैलून के बिल है दम से आप उस बिल पे वो खुद पे करेंगे। दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद द फेमिनिन एनर्जी ऑफ यूअर्स, लिटरली ऑब्सेस्ड। और डेथ एनर्जी के साथ मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियो की वाइब है। और जो स्कॉर्पियो एनर्जी होती है ना, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा समटाइम्स डार्क हो जाती है, इन अ सेंस कि जब कोई इंसान आपके जैसे पीछे नहीं पड़ जाता, या कोई ऐसा इंसान कि जब कोई आपको समझ ना आए कि वाई दे आर चेजिंग मी, बट दे आर चेजिंग यू फॉर नो रीज़न। आपके माइंड में नो रीज़न है, लेकिन उनके माइंड में वो जो रीज़न है वो बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है। और आपका व्यक्ति वाकई में एक ऐसा पर्सन है कि जो आपके बिना नहीं रह सकता, आपको देखे बिना, जैसे मैंने पहले बात की, उनको बहुत पसंद है आपको देखना, स्टेयर करना। और आप अक्सर देखोगे कि आपको देखे जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फिर देखे जा रहे हैं। अगर आप रेडी हो रही हो, तैयार हो रही हो, यू विल से समटाइम्स कि आप क्यों ऐसे मेरे को देख रहे हो, और बस मुस्कुरा देंगे और उनके पास कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर क्या ही दें वो, अब कि मैं क्यों देख रहा हूँ, ठीक है।
So they are so lovely, so lovely person. Magician, लेट्स सी इनके और क्या है. हाई प्रीस्टेस, और किस चीज़ से आपके अटैच हैं या ऑब्सेस्ड है. 8 of the cups, 6 of the swords, sun. ऐसा वॉन्स गाइस. यहाँ पर इनका एक और जो अटैचमेंट और ऑब्सेशन की रीज़न है वो है आपका अपना खुद के साथ लव, मीन सेल्फ लव, द वे यू आर लविंग योर सेल्फ. लिटरली ग्रुप नंबर 2, आपको किसने ये समझा दिया, आपको किसने ऐसा बता दिया कि ख़ुद से प्यार करना है, ख़ुद पे केयर करनी है, किसी को मतलब अपने से ऊपर नहीं समझना, मतलब यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको जिसने भी बात समझाई है, लिटरली दैट पर्सन इज़ लिटरली मेकिंग योर लाइफ. ठीक है. और जो आपके व्यक्ति हैं, आई मीन योर हस्बैंड, लिटरली दैट पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी. ठीक है. वाकई में सीरियसली ये इंसान इस चीज़ से ऑब्सेस्ड होगा कि आप इतने ज़्यादा खुद पे ध्यान देते हो, आपको किसी की परवाह नहीं होती. ठीक है. इवन जो पति है उस पर भी आपको परवाह है. ऑब्वियसली यू आर केयरिंग फॉर दैम, बट यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद योर हस्बैंड या वाइफ. ठीक है. और ये चीज़ उनको और दीवाना बनाएगी आपका. दिस पर्सन इज लाइक 8 of cups. यू आर ओनली फॉर योर ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर कोई आती है फैमिली आपकी लाइफ में, फिर कोई आता है हस्बैंड, फिर कोई आते हैं बच्चे. और सी हाई प्रीस्टेस बहुत ही ज़्यादा ज्ञान आपको इस बारे में जो है वो दिया गया है. ठीक है. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज्ञान दिया गया है. बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आपको एजुकेट किया है किसी ने, और आपने जो खुद पे अप्लाई की है चीज़, इसने आपको आपके व्यक्ति के लिए सुपर अट्रैक्टिव बनाया है. ठीक है ना. ऐसा वो जितना आपके साथ रहेंगे, ठीक है, जितना आपके साथ रहेंगे उतना ही वो आपसे ऑब्सेस्ड होते चले जाएंगे. वाई? क्योंकि आप ख़ुद को अवेलेबल नहीं करते हर एक के लिए फजूल में. ठीक है. आप किसी को उतना ही मतलब अपने अंदर लाइफ में एंट्री देते हो जितनी वो डिज़र्व करता है. जिसने भी आपको ये लिटरली पढ़ाया है, जिसने भी आपको ये चीज़ समझाई है, और उसने आपके साथ बहुत बड़ा जो है ना, जिसे बोलूँ ना, बहुत उसने आपके साथ अच्छा किया. पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन की ऑब्सेशन की ये एनर्जी है कि ये आपकी ब्राइटनेस या फिर आपकी जो अंदर एनलाइटेंड एनर्जी है, ब्राइटनेस या पॉजिटिविटी, उसके साथ भी ऑब्सेस्ड है. ठीक है. उनको आपकी एनर्जी चाहिए, ब्राइट पॉजिटिव. उसको कहीं से नहीं मिलती. पीपल आर ब्लीक, पीपल आर डार्क, पीपल आर नेगेटिव, या फिर समथिंग टू डू विद हर टाइम ब्लेम गेम करना या ख़ुद की विक्टिमाइजेशन या अपनी ही परेशानियां सुनाते रहना. दे आर सो डन विद दैट. उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको सुने, या फिर कोई ब्राइट पर्सन जो कि उनको मोटिवेट करे अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए. एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली यू. आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी उनको सबसे ज़्यादा पसंद है कि आपने कभी ख़ुद को विक्टिमाइज़ नहीं किया. मैंने ये, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया है. आप हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहे, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपनी बैटल्स मोस्टली खुद लड़ लेते हो. आप तभी इनको बताते हो जब लिटरली आपके मतलब पहुंच से या फिर आपके हाथ से चीज़ बिल्कुल ही निकल जाती है. देन यू टेल देम. ठीक है. एंड दे आर लिटरली obsessed विद दैट. ओके गाइस, आगे चल के देखते हैं कि इनके और क्या ऑब्सेशंस हैं. Ghosted, comfort, twin flame connection, not what it looks like, music. ओके जी. इनका जो आपके साथ ऑब्सेशन है, ठीक है, उसकी जो
मेन एक रीज़न कह लो या फिर उनका इनर फेयर बोल लो आपके हस्बैंड का। उनका सबसे बड़ा इनर फेयर ये है आपको लेकर कि आप कहीं उनको छोड़ ना जाओ, कहीं ना आप कहीं गायब ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आ, आ, क्योंकि आप बहुत कंप्लीट हो अपने अंदर, फुलफिल्ड हो, या आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती ख़ास। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद में खुश हैं। अगर उनको अकेला छोड़ो तो वो अकेले भी खुश हैं, अगर उनको पार्टी में छोड़ो तो वो पार्टी में भी खुश हैं। यू आर सच ए जैम। अभी क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही आपके बारे में। और ये चीज़ लिटरली उनको इतना मेंटली डिस्टर्ब नहीं, मतलब इनसिक्योर बनाती है कि यार इसको तुम्हें किसी चीज़ की से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो कहीं किसी दिन मुझे छोड़ ही ना जाए। हालांकि ऐसी नहीं हो, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन फोकस्ड आप उनको चीट करने पे नहीं हो, या ये नहीं हो कि अगर आपके पास कोई मतलब एबिलिटी है तो आप उसका गलत ना जायज़ फ़ायदा उठाओगे। ये इंसान उसको लेकर के थोड़ा इनसिक्योर है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक और चीज़ जिससे ये ऑब्सेस्ड है, दैट इज़ द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, आप इनके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, समथिंग टू डू विद दैट। या फिर यहाँ पर हायर लेवल सोलमेट की भी एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आती है, वहाँ पर अट्रैक्शन एक जिसे बोलते हैं ना नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, कि ये होनी ही होनी है, ठीक है। और ये पर्सन अपनी इस एनर्जी को, अपनी इन फीलिंग्स को समटाइम्स शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वाई डू दे फील लाइक दैट फॉर यू, कि वह आपके लिए ऐसा क्यों महसूस करते हैं, क्यों फील करते हैं, ठीक है। ये इतनी इंटेंस एनर्जी होती है कि आप आंखों से पहचान लेते हो, आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है डिवाइन कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पता होगा कि आइज़ आर द विंडोज़ टू द सोल, आप उनकी आंखों में देखो, आपको खुद की सोल नज़र आएगी, वो आपकी आंखों में देखो, उनको अपना आप नज़र आएगा, खुद की सोल को। लिटरली द डे व्हेन यू फेस योर ओन सेल्फ, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप खुद को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप खुद को इग्नोर नहीं कर सकते, आप खुद को धोखा नहीं दे सकते डेलिबरेटली। तो ये है होता है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। इट्स नॉट ओनली यू कि वो आप कौन आपके सामने खड़ा है, वो कोई और इंसान नहीं होता, वो आपका अपना आप ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत हाई लेवल की यहाँ पर लॉयल्टी होती है, बहुत ही हायर लेवल की यहाँ पर इंटेंसिटी ऑनेस्टी होती है, ठीक है। एक और चीज़ जिस चीज़ से ये पर्सन ऑब्सेस्ड है कि दैट इज़ योर सेफ्टी कंफर्ट, द वे यू गिव देम पीस। कोई नहीं देता है इनको इतना पीस, कोई नहीं इनको सेफ्टी महसूस करवाता, कोई नहीं इनको पीस में फील करवाता है, यू नो स्वाय आपके, यू आर द ओनली वन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक एंड यहाँ पे नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे आप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो। अनप्रिडिक्टेबल इन विच सेंस? अनप्रिडिक्टेबल इस सेंस में कि जहाँ पर आप ना बस दफ़ा पता क्या करते हो कि यूर बेटर करने लाइक वर्सटाइल, आप एक फिक्स्ड माइंड सेट नहीं रख सकते कि हाँ ये करना है तो करना है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यू आर लाइक फ्लेक्सिबल पर्सन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने आपको बोला था कि शाम को तुमको डेट पर लेके जाऊंगा, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है, आपने बोला हाँ मैं रेडी रहूँगी ये वो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं एक्सीडेंटली उनको कोई काम पड़ जाता है, ठीक है, अगर उनको कोई काम पड़ जाता है या फिर वो आपको ऐसे बोलते हैं कि या मैं लेट आऊँगा, कोई काम पड़ गया बॉस का, या फिर मेरे को कुछ इस तरह, यू वुड नॉट लाइक ए मुँह फुला लो, यू वुड नॉट लाइक, यू वुड लाइक ठीक है चलो ठीक है कल चले जाएंगे, या फिर चलो मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ, चलो मैं घर पे कुछ पका लेती हूँ उतनी देर में फटाफट। द वे यू आर ऑलवेज टेकिंग देयर साइड, द वे यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग देम, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज सो मच ऑब्सेस्ड और अटैच्ड। बेसिकली आपके आदतें, हैबिट्स,
बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एक बहुत ही हाई क्लासी वुमेन, हाई क्लासी मैन जैसी आपकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं। और ये पर्सन बहुत खुश है बेसिकली आपके साथ रहने के लिए। किसी के साथ रहने के लिए ना हैबिट्स बहुत मैटर करती, किसकी आदतें कैसी है इंसान की, ठीक है। तो क्योंकि आपकी हैबिट्स बहुत हाई क्लास की, बहुत ही अच्छी आपकी तरबियत आपके पेरेंट्स ने की आपकी, या फिर आप खुद ही शायद ऐसे हो, इस वजह से ये पर्सन को बहुत इजी लगता है आपके साथ रहना। क्योंकि आजकल के दौर में किसी के साथ रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसके साथ रहना आपको इजी लगता है ना, तो बस फिर आप उसी के हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल मुश्किलें बहुत ज़्यादा, हर काम में मुश्किल है, हर काम में मुश्किल है। कमाना मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है, हेल्दी रहना मुश्किल है, यू नो एडिक्शंस को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है आजकल। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ज़िंदगी आपको आसान लगता है, बस फिर वही आपका सब कुछ बन जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे म्यूज़िक की लाइट एनर्जी है कि आपके साथ बहुत ही लाइट फील करते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं कि और किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है, क्या अटैचमेंट के रीजंस हैं। डोंट बैक डाउन, गार्डिंग चिल्ड्रन, बॉडीज ऑफ वाटर और लीप ऑफ फेथ एंड सीक्रेट स्पेस। गाइस, ये आपकी सारी की सारी ये जो पूरा स्प्रेड है आपकी एनर्जी को जाहिर करता है, स्पिरिचुअल पावर्स को, स्पिरिचुअल एनर्जी को, ठीक है। देखो, आपके साथ इसको हाई फील होता है, हाई फील आई मीन हाई इन स्पिरिट, ठीक है। मतलब आप इसको ना, यू सी, इनको लगता है कि मेरे आपके साथ एक मीटिंग इनकी हो गई, आपसे किसी कन्वर्सेशन हो गया, आपके साथ उन्होंने कोई चीज़ डिस्कस कर लिया है ना, दे फील लाइक एज एफ मेरी पूरी की पूरी बैटरीज जो है ना वो चार्ज हो गई है। जैसे मैं किसी नेचर में बैठ के, आपकी हीलिंग होती है ना, ठीक है, जैसे किसी ओशन के पास, यहाँ पे किसी माउंटेन्स में ग्रीनरी में, या बहुत काम होता है, नेचर होती है, वहाँ जाके जैसे आपको फ़ील होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही आपको इनको आपके साथ बैठ के फ़ील होता है। जैसे पूरी इनकी बैटरी ख़त्म थी, ड्रेन थे ये अंदर से, लेकिन आपने चार्जिंग कर दी है इनकी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली देयर एनर्जी। इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल पावर्स, आप बहुत मोटिवेट करते हो इनको लाइफ में रिस्क लेना आपने हो सकता है सिखाया हो, या लाइफ में आगे बढ़ाया मोटिवेट करके कि कोई बात नहीं, कोई मसला अगर हो भी गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी आपने कह करके उनको बताया है, सिखाया है। दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद दैट। तीसरी एनर्जी मैं देख रही हूँ, सेक्रेड स्पेस। लिटरली दिस पर्सन जो है ना, इंसान आपके सॉलिड कैरेक्टर, इनको कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये घर से बाहर जाते हैं तो आप कुछ पीछे से गलत हरकत करोगे, ठीक है। यू आर देयर सीक्रेट स्पेस। जो आपके लिटरली आपकी कैरेक्टर की, क्या कह सकते हैं, पूरी की पूरी, मतलब दे आर सो मच सेटिस्फाइड विद योर कैरेक्टर, ठीक है। और आप अपने जो भी आपका है पॉइंट ऑफ व्यू, आप उससे हटते भी नहीं हो, आप काफ़ी ब्रेव हो। इसके साथ आप चिल्ड्रन के साथ या पेट्स के साथ बहुत काइंड होते हो, ठीक है। आपकी टोन, द वे यू स्पीक, एवरीथिंग इज़ सो जेंटल एंड प्योर। मतलब इतनी तारीफ़ें हैं इसके मन में आपके लिए कि ये रुक नहीं सकते लिटरली, ठीक है। ये ख़ुद को रोक नहीं सकते, आपकी इतनी तारीफ़ें हैं। और जब इतनी तारीफ़ें हों तो फिर वो क्यों ना ऑब्सेस्ड हों आपसे, वो क्यों ना अटैच्ड हों आपसे, ठीक है। आपके लुक से लेकर के आपके जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं आपके पास, मैजिकल पावर्स हैं आपके पास, लिटरली स्पिरिचुअल पावर्स हैं अपने स्पाउस को ट्रैक करने की, या फिर ख़ुद को हाई वाइब्रेशन में रखने की। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आप खुद ब खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हो सब कुछ, वो सब कुछ जो आपको जो है ना चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं
इसी हाई वाइब्रेशन में आपने अपने पर्सन को भी ट्रैक किया है, ठीक है। सो गाइस, कुछ लव मैसेजेस हम देखेंगे इनकी ओर से कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको। पाइल 2, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाई आर यू सो क्यूट, आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, सो मे बी दे गुड इन कुकिंग, यू नेवर नो, ठीक है। माई हार्ट हैज़ फॉरगॉटन टू बीट, गाइस जिस दिन इन्होंने आपको देखा उस दिन से लिटरली इनका दिल खो गया, ठीक है, धड़कना भूल गया। आई वॉन्ट यू टू ग्रो इन लाइफ, कहते कि मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, ओके। होल्ड माई हैंड फॉर एवर, व्हेन आवर वेडिंग नाइट विल कम, काफ़ी जल्दी है इनको। खैर, एनीवेज, getting breathless, so yeah, I promise your parents to always protect you, ओके गाइज, आपके पेरेंट्स से कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा आपके जो है ना प्रोटेक्शन ये करेंगे, ठीक है। माई एवरीथिंग इज़ योर्स, कह रहे कि मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, ओके गाइस, दिस इज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, मजाक करें। आई एम बैड एट वॉशिंग डिशेज, प्लीज़ हैव मर्सी, सो जस्ट कंसीडर दिस एज अ जोक। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वो तो आप हो, आई ऑलरेडी कैन सी, ओके। wanna पिक यू अप इन माई हैंड्स, कहते हैं कि दिल करता है तुमको बाहों में भर लूँ, ओके गाइज, हम दो हमारे दो, दिस इज़ लिटरली यू टू एंड योर टू फ्यूचर चिल्ड्रन, क्यूट फैमिली। आई प्रॉमिस तुम्हें मैं मैके की कभी याद नहीं आने दूंगा, ऑलराइट, ओके गाइज। संगीत, आई वॉन्ट अ सीक्रेट डेट ऑन आवर संगीत डे, सो गाइज संगीत या जो भी आपके होता है, मायूं मेहंदी whatever, okay guys, let me shuffle a bit, what do I feel for you, कहते हैं क्या करूँ मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ तो बस हो गया हूँ। आई विल सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स, गाइस अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो ये आपको सपोर्ट करेगा ये पर्सन, ठीक है। आई विल लाइक यू टू ड्राइव द कार एज वेल, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो है गाड़ी को ड्राइव, मैं गाड़ी ड्राइव किया करो, अगर आपको आती है, नहीं आती तो सिखा लेंगे। कहते हैं कि आई एम इनोसेंट, तुम मेरे पे इतना जुल्म मत किया करो। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। गाइस बोलेंगे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना ठीक नहीं होता, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। दैट्स सो फनी, उफ तेरा ये शर्माना जालिम हसीना। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2, आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।